हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि कैसे हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें। और उनके कॉल्स नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उनको हम कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कैसे मैनिफेस्ट करें, क्या ऐसी टेक्निक लगाएं। तो यहाँ पर गाइज मैं जो लेकर आई हूँ होपोनोपोनो प्रेयर टेक्निक, जो आपने ऑलरेडी यूट्यूब पर सुना होगा, बट इसके साथ क्वांटम इरेजर है। तो यहाँ पर आपको क्वांटम इरेजर प्लस क्वांटम आपका ये होपोनोपोनो प्रेयर को साथ में करेंगे तो उसका मिरेकल्स रिजल्ट आएगा। क्वांटम इरेजर गाइज क्या करते हैं, आपका हर एक थॉट्स बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप अगर कभी पास्ट में आप डेस्परेशन की एनर्जीज रखे होगे, नीडी की एनर्जीज रखे होगे, तो आपका जो पार्टनर है वो वैसा ही आपके तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड ही आपका बाहर का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, या आप लोग के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत डाउट्स हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको ये प्रेयर करना होगा और साथ ही साथ क्वांटम इरेजर वर्क करना पड़ेगा। तो क्वांटम इरेजर करता कैसा है वर्क, सपोज डैट अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन 2 साल 3 साल से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो पहले इसको हमें इरेज करना हो, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि यार 4 साल से मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, 5 साल से इस रिलेशनशिप में हूँ, बट वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ना वो हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज़ तो क्वांटम इरेजर से ये इरेज करना है, क्योंकि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी फीड हो गया है कि वो 3-4 साल से आ नहीं रहा है या मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको पहले ये इरेज करना है क्वांटम इरेजर से कि आज के दिन है, आज से आपकी नई रियलिटी है, आज से आपका नया वर्ल्ड है। तो आप भूल जाइए कल कैसा बिहेवियर था, कल कैसा क्या था, जस्ट फॉरगेट ऑल दिस थिंग। तो हमें वहाँ क्वांटम इरेजर में आप आँख बंद करें, जो जो थॉट्स आ रहे हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले उसने क्या बोला था, क्या आपको उसकी बात हर्ट हो गई थी, कैसा उसने रिएक्ट किया था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले इरेज करना है। जो जो बात आपको हर्ट कर रही है, जो बात आपको एक एनॉइंग फील करा रही है, जैसे कभी भी हम किसी भी रिलेशन में रहते हैं तो उनके साथ 2 चीज़ें होती है, एक तो हम बैड मेमोरीज क्रिएट कर लेते हैं, एक हम गुड मेमोरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो जो गुड मेमोरीज है, जब आप उसको याद करोगे तो आपके फेस पे स्माइल आएगी, आप खुश फील करोगे, आपके माइंड में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करेगा, तो आपको वो हैप्पीनेस दे रहा है, यानी कि वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन जहाँ बैड मेमोरीज हैं, जो बैड थिंग्स हुई हैं, तो आपको जब भी आप वो याद करोगे तो वो आपको थोड़ा सा एनॉइंग फील करेगा, इरिटेटिंग फील करेगा, इरिटेशंस करेगा, एंगर में आप आ सकते हो, या यहाँ तक कि आप एंशियस भी हो सकते हो। तो जो एनर्जीज आपको इरिटेट कर रही है, गुस्सा दिला रही है, या आपको एंशियस फील करा रही है, आपको उसको सबको इरेज करना है। आपको ये सोचना है कि वो पार्टनर जो भी है उसकी नई रियलिटी है। तो जो उसके साथ हुआ, जो भी मैंने उसके साथ एक्सपीरियंस किए, क्योंकि जो आपने उसके साथ एक्सपीरियंस किया होगा वो आपके इनर का ही रिफ्लेक्शन बाहर किया होगा। सपोज दैट आपके अंदर एक नीडी की एनर्जीज है कि यार मुझे कोई चाहिए ही चाहिए, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्यों तुम्हें चाहिए, तुम अपने में भी कैपेबल हो, तुम अपने लिए सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि लव का मीन्स होता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चीज़ें फील कर रहे हैं कि यहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी जाना है, यहाँ तुम्हारा साथ होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ दे रहे हैं कि हमें नीड है, तो वो वैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी एनर्जीज को डिलीट कर देना, अपने आप को न्यू वर्जन में लाना है। और जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, जो आपको मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, उसके कॉल, मैसेजेस, या आपको लगता है कि वो आपसे बहुत लव करता है या आप उससे बहुत लव करते हो, तो आपको वो सारी बैड एनर्जीज को पहले क्वांटम इरेजर से इरेज करना है, क्योंकि हमारे माइंड में जो थॉट है उसी का बाहर का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन आ नहीं रहा है, 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे, 3 साल से मैनिफेस्ट कर रहे, तो पहले इसको आप हटाओ अपने लाइफ में, इसको इरेज करिए। ठीक है, आपको ये सोचना है कि मैं आज से मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक नई रियलिटी हो जाएगी। तो ये नई रियलिटी के अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट करिए। 1000% इसका रिजल्ट है, आप ट्राई करिएगा, इसका रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगा आपको।
तो क्वांटम इरेजर से जो जो स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड जो फीलिंग या एंशियस की एनर्जीज है, जो बैड फीलिंग है, सबको इरेज कर देना है। माइंड में आप थॉट करेंगे और फील करेंगे कि एक यहाँ पर एक इरेजर है ना, और वो वाइट कलर का है जो कॉस्मोस एनर्जीज का है। या आप फील करेंगे एक ऊपर से एक वाइट कलर की एनर्जीज आ रही है जो इस एनर्जीज में है, और आपके ब्रेन को ऐसे ऐसे करके इरेज करना है, इरेज 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 इरेज। ये कर सकते हैं। या तो जो आपको थॉट्स इरिटेट कर रही है, या आप ऐसे यहाँ पर लेकर वाइट कलर की एनर्जीज देखेंगे और उसको इरेज इरेज करना शुरू कर देंगे। आपको फील करना है कि ये थॉट्स हम इरेज करते जा रहे, इरेज करते जा रहे, इरेज करते जा रहे। आपको इरेज जब तक करना है जब तक आपकी एनर्जीज रिलैक्सिंग की ना हो जाए, काम की ना हो जाए, एंड बहुत हैप्पी फील ना करने लगो, जब तक आपको वो इरेज करना है। एक काम ये कर सकते हैं, या तो क्योंकि जब भी हम किसी को याद करते हैं तो उसकी गुड मेमोरीज भी आती है और बैड मेमोरीज भी आती है। तो जो भी आपको बैड मेमोरीज आ रही है और आपको लग रहा है कि ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना है, उसको लिखते जाना है, और लिखने के बाद उसको इरेज करते जाना है। या आप इरेज कर सकते हो, या आप पेंसिल से लिखो, उसको इरेज करते जाओ। तो आपके माइंड में क्या होगा कि वो आप इरेज करते जा रहे हो। ठीक है, ये दो टेक्निक आप करें, उससे क्या होगा, फिर उसके बाद इरेज करने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे एंड कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अब आप अपनी न्यू रियलिटी बनाइए कि आप अगला इंसान को एक नया, क्योंकि देखिए हर एक चीज दुनिया में चेंज होती है ना, सब चेंज होता है, सारी आप भी चेंज होते हैं। आपका जो बचपन का नेचर होता है वो वैसा नहीं होगा, आपने भी अपने आप को चेंज किया होगा। तो हर एक चीज चेंज होती है, राइट। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ पर हमें चेंज करना है, उस एनर्जीज को चेंज करना है, तो आपने चेंज कर दिया। अब आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर किस लिए करना है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो उस इंसान के लिए होपोनोपोनो प्रेयर नहीं होती है। यूट्यूब में इसी को ही थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेट कर दिया है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर, उसके लिए नहीं। होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए होती है। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने आप को बहुत हर्ट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, खुद में ही एक दुख की एनर्जीज रहते हैं, तो जिससे हमें एक बैड एनर्जीज आती है, तो हम अपने आप को बहुत हर्ट कर देते हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर हमेशा आपके लिए ही होती है, ये एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज होगी बाहर की दुनिया वैसे आपके लिए मैनिफेस्ट होगी और रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि उस एनर्जीज को क्या करना है, इरेज करने के बाद होपोनोपोनो प्रेयर पहले खुद के लिए करना है। पहले आई एम सॉरी माई सेल्फ, क्योंकि आपने स्पेसिफिक पर्सन को ओवर दिया है अपने जगह को छोड़कर। ठीक है, तो कोई भी आपके लाइफ में जब आएगा जब आप अपनी खुद की वैल्यू करना शुरू करो, क्योंकि गॉड ने आपको कंप्लीट बनाया है। आप यहाँ मेल भी सुन सकते हो, यहाँ फीमेल भी सुन सकते हैं ये वीडियोस, लेकिन जो भी एनर्जीज ये वीडियो सुन रही है वो आप अपने में कंप्लीट हो, है ना। आप जो भी हो आप अपने में कंप्लीट हो। तो हमें नीडी की एनर्जीज कहीं से नहीं, हमें यहाँ पर हम आए हैं, ठीक है, हम यहाँ पर खुद की पहले वैल्यू करना शुरू कर दीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी एनर्जीज बाहर होगी वैसा ही रिफ्लेक्शन ये दुनिया हमें देती है। ठीक है, तो आप इस दुनिया में आए हो, कोई ना कोई आपका पर्पस होगा। तो पहला पर्पस हमारा क्या है कि हम अनकंडीशनल हैप्पी में रह सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, है ना। हाँ, हम कंडीशन करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगा तब हम खुश रहेंगे, हमें ये चीज़ मिलेगा तब हम खुश रहेंगे, हमें ऐसा चीज़ें मिल जाएगा तब हम खुश रहेंगे। हमारा हैप्पीनेस ये हमारी बर्थ राइट है। कोई आ रहा है जा रहा, उससे हमारी हैप्पीनेस पे कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। यानी कि आपने अब अपने आप को वैल्यू दे दिया, आपको ये देख लिया कि दुनिया में कोई भी इंसान हमें स्ट्रेस नहीं दे सकता। मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन कोई स्ट्रेस इंसान नहीं दे सकता है। अब आपका क्या होगा, अब आपका ये थॉट के साथ आपका वाइब्रेशंस हाई हो गई, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस हाई हुई आपने अपने आप को सॉरी बोलना है, जिसे हम होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं।
आई एम सॉरी जहाँ पर मैंने अपने आप को वैल्यू नहीं दी, जहाँ पर अपने आप को मैंने गिल्ट फील कराया, जहाँ पर अपने आप को बहुत दुख दिया, जहाँ पर मैंने अपने आप को बहुत हर्ट किया, वहाँ पर हर एक एरिया में मैं खुद को बेहद माफ़ करती हूँ, खुद से सॉरी बोलती हूँ, खुद से मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, फिर खुद को फिर कहते हैं आई एम फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। अब हम फॉरगिव कैसे करें खुद को मैं माफ़ करती हूँ। जब भी कभी कहीं हम बचपन में या कभी कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाता है, वो हमारे माइंड में रहता है और हम सोचते हैं कि यार ये हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मिस्टेक क्या हो गया। माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए। आपको ये सोचना है कि एज ए ह्यूमन बींग्स वो एक्सपीरियंस था, वो मिस्टेक थी, उससे मैंने लर्न किया है, आगे मूव ऑन हो जाना है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी फाइल्स होती, भले आपको वो बात ना याद हो, भले वो सारी चीज़ें ना याद हो, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में फाइनेंशियली ब्लॉक आ रहा है, रिलेशनशिप में ब्लॉक आ रहा है, इट्स मीन कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस है किसी भी बात को लेकर, चाहे बचपन में चाहे अभी। तो वो ब्लॉकेजेस आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है और क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो खुद को माफ़ कर देना है, खुद को हर जगह से माफ़ कर देना है। कोई गिल्ट की एनर्जीज नहीं, कोई शेम की एनर्जीज नहीं, कोई एंगर की एनर्जीज नहीं, नथिंग। जो हो गया दैट वॉज पास्ट एंड कम्प्लीटली मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। फिर क्या करना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच, मैं अपने आप से बेहद थैंक यू बोल रही हूँ। कितना आपने अपने लाइफ में अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं किया होगा। हम क्या करते हैं, हम ये मांगते हैं कि कोई और मुझे अप्रिशिएट करे, है ना, कि ये काम हम कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स से अप्रिशिएशन चाहिए, अपने फ्रेंड्स से चाहिए, अपने लव वन से चाहिए, जो हमें जो जानते हैं उनसे अप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि वाओ मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। कुछ चीज़ें अचीव किया है जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि आपको अप्रिशिएट करें। खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए और वहाँ पर आपको अपने आप को थैंक यू बोलना है कि वाओ मैंने अपने लाइफ में क्या क्या काम किया है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए अप्रिशिएट करिए और खुद को थैंक यू बोलिए जहाँ पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थैंक यू के बाद आपका आता है आई लव यू। खुद से बेहद प्यार करिए, ये आपका फर्स्ट लव खुद से होना चाहिए। फर्स्ट लव खुद से होता है, सेकंड लव ही आपका स्पेसिफिक पर्सन या अदर पीपल से होता है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि वाह उसको वेलवेट केक बहुत पसंद है, वाह उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपको क्या पसंद है, तो आप पहले खुद को प्रायोरिटाइज करें। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे वो रिफ्लेक्शन करेगा बाहर की दुनिया में। तो वैल्यू योर सेल्फ, सेल्फ लव, आप अपने आप से लव योर सेल्फ, पहले आपसे अपने आप को प्यार करें। तो ये सारी चीज़ें बाहर की दुनिया में क्या होगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको दिखाना चाह रहा है कि तुम मुझे ज़्यादा मुझे तुम वैल्यू दे रही हो और अपने आप को डिप्लीट कर रही हो। तभी हम नीडी की पर्सन में आपको यहाँ पर करना है और तब आपको वो एनर्जीज देनी है। ठीक है, अब होपोनोपोनो प्रेयर हमें क्या करना है, सुबह उठ के या रात में जब आप सोने जा रहे हो, आँख बंद करके अपने आप को आई एम सॉरी बोलिए जहाँ जहाँ आपने खुद को हर्ट किया हो, जो मैंने अभी जैसे बताया। फिर आई एम सॉरी के बाद फिर फॉरगिव करिए खुद को, जहाँ पर आपको लग रहा है मैंने ये मिस्टेक किया, ये गिल्ट, वहाँ पर माफ़ करिए। फिर आता है आपको अपने लिए थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट करिए खुद को प्राउड फील कराइए। फिर फोर्थ वन होता है कि आप अपने आप को लव यू बोलिए। जब आप ये करोगे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आप को किसी चीज़ में, चाहे फाइनेंशियली चाहे वो रिलेशनशिप में, हम इतना पीछे भागते हैं कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। और वो नेगलेक्ट की एनर्जीज बाहर में किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो करियर में, चाहे वो फाइनेंशियल में, और वो सडन आता है। तो आप जो बाहर की दुनिया क्या है, आपका बस एक मिरर है।
एक रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का, है ना। तो जब आप पीस में आ जाओगे, काम में आ जाओगे, खुद से लव करने लगोगे, गॉड की लव की एनर्जीज को फील करोगे। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें लव दे सकता है दैट इज़ ओनली गॉड। हम सब यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आए, ओके। तो आप जब ये चीज़ करोगे तो आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके तरफ भी आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करी, हमें जिससे प्यार है उसकी तो रिस्पेक्ट भी करना है, उसको वैल्यू भी करना है, उसके लिए बहुत से गिफ्ट भी देने, जो भी आपका मन पसंद हो। लेकिन साथ में अपने आप को नहीं भूलना है, यानी कि आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। नोबडी कैन हर्ट्स मी, ये एक सेट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट लव का साइन है कि दुनिया में कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता है। जो भी हो जाए मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है। जब आपकी एनर्जीज इस तरीके की होगी, आपका वो बाहर का रिफ्लेक्शन मिरर करेगा। और ये देखिएगा, सिर्फ आप 21 डेज करिए और 21 डेज में आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। और मैं ये कह रही हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा बहुत सक्सेस स्टोरीज आई हैं, डेली कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज आती है मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप भी देखना कि इसका 1000% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं होपोनोपोनो प्रेयर विद इरेजर टेक्निक मैं फाइनेंशियली एबंडेंट के लिए बनाऊं या करियर के लिए करूं, या जो भी आपका टॉपिक होगा, तो आप प्लीज़ शेयर करें। मैं उस पर वीडियोस भी बनाऊंगी, और मेरी अब वीडियोस डेली आएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि मैम आपकी वीडियोस बहुत कम आ रही है, इस महीने में तो बहुत कम आई, एक भी नहीं आई है। हाँ, बिल्कुल नहीं आई है, थोड़ा मैं बिज़ी थी, लेकिन अब वो सारे काम इजी हो गए हैं। तो अब मेरी वीडियोस डेली आएगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को जिसको मेरे ये चैनल की ज़रूरत है, उनको भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।